दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो जानकारी है, ये जो प्रोजेक्ट है, आपका हो सकता है कि जिस बिज़नेस की आपको नीड हो, क्योंकि लाइफ में हर इंसान चाहता है कि एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले जो प्रोजेक्ट उसकी लाइफ में एक नया चेंजिंग मोड लेके आए। तो मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे से आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। यह बिज़नेस आज के डेट में देखता हूँ, अगर हम सर्च करते हैं आज मार्केट में, तो लगभग आज के डेट में दुनिया में पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है। यह बिज़नेस आज के डेट में अगर आने वाला 15 से 20 साल का फ्यूचर देखते हैं, तो यह बिज़नेस आने वाला जो भी बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, या कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्विस करने वाला हो, हर इंसान चाहता है कि उसको जो जॉब कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या कोई भी स्टूडेंट, हर इंसान चाहता है कि उसको एक एक्स्ट्रा इनकम का कोई ज़रिया मिले। या फिर कोई ऐसा उसका अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो जो आज 12 से 14 घंटा अपनी बिजनेस को दे रहा है, तो उसके साथ साथ में कुछ अर्निंग का सोर्स भी उसको प्राप्त हो। तो मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे से आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूं, जो बिज़नेस को यदि हम सही तरीके से अगर सीरियसली अगर देख करके इस बिज़नेस को समझते हैं, तो यह बिज़नेस आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला है। अपन समझते हैं आज की जो दौर में आने वाला 15 से 20 साल जिसका फ्यूचर होने वाला है, वो है आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी की जैसी ही बात आती है, तो मार्केट में बहुत सारे आपको क्रिप्टो करेंसियाँ नज़र आएगी। अब अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हैं, तो लगभग आपको 15 से 20 हज़ार क्रिप्टो करेंसियाँ नज़र आएगी। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए कि आज जो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आपके जहन में आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा कहा जाए आज दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिप्टो करेंसियों में से माना जाता है। यह जो बिटकॉइन है आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कीमती क्रिप्टो करेंसियों में से माना जाता है। इसको एक प्रकार का मदर कॉइन बोला जाता है। अब अपन समझते हैं बिटकॉइन तो है, लेकिन बिटकॉइन आज से 16 साल पहले 2009 में जब स्टार्ट हुआ, इसको एक क्रिएटर जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, उसने जब इस बिटकॉइन को जब बनाया, इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया, तो उसने इसको शुरुआती दौर में इस सिस्टम को बनाने से पहले उसने इस सिस्टम की जो 2 खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से आज 15 से 20 साल के अंदर में 16 साल की इस जर्नी में लगभग आज के डेट में नंबर 1 पोजीशन पे क्यों है। क्योंकि अगर बिटकॉइन के एड्रेस कोड में आप जाके चेक करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि इस बिटकॉइन की जो पहली सबसे बड़ी जो खूबी है, जो आज मार्केट में 16 साल से अपना नाम छाप छोड़ रहा है, उसमें सबसे पहला चीज़ आता है उसके अंदर 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए। दूसरा चीज़ जिसके वजह से 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालने की वजह से आज दुनिया का कोई भी हैकर उस सिस्टम को हैक नहीं कर पाया, पहला। दूसरा उसमें सेकंड जो प्लस पॉइंट है, वो जो सिस्टम जब क्रिएटर ने जब डाला, इंटरनेट पे जब डिप्लाई किया, तो उसको DeFi सिस्टम पे उसने डिप्लाई किया। DeFi सिस्टम मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट पे आज भी वो बिटकॉइन अभी रन कर रहा है, और आने वाला 140 साल तक वो रन ही करेगा। अब अपन समझते हैं कि मार्केट में अगर आप क्रिप्टो करेंसी की आज बात करते हैं, तो बिटकॉइन आपके हमारे जहन में आता ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बिटकॉइन के अंदर ये जो सबसे अच्छी चीज़ जो डली हुई है, 2 चीज़, जैसे मैंने बताया 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज अगर गूगल में जाके आप सर्च करते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो, तो लगभग 18 से 20 हज़ार क्रिप्टो करेंसियाँ मार्केट में आई है। लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि ये जेन्युइन है और ये जेन्युइन नहीं है? इसके लिए आपको अगर क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में अपना कैरियर, अपना भविष्य और आने वाला समय में अगर बड़ा पैसा आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी का चयन करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी का अगर सेक्टर में आप आते हो, तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट में धड़ल्ले से चल रहे हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के भी चल रहे हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि आज मार्केट में वो जो क्रिप्टो करेंसी हैं टिक नहीं पा रही है?
लोगों के सपने को ख़राब कर रही है। लोग जो है उसे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन पैसे उसके जा कर के ख़त्म हो जा रहे हैं। कंपनियां प्रोजेक्ट ले करके उनके पैसे को ले करके भाग जा रही है। और इसी वजह से आज इतनी बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होते हुए भी लोग इसमें निगेटिव बने हुए हैं। अगर इस सिस्टम में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को भी देखा कि लोग आज के डेट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। अब उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि वो सामने वाला आज लाखों करोड़ रुपए क्यों कमा रहा है, क्योंकि उसको क्रिप्टो करेंसी की बेसिक नॉलेज पता है। अगर दोस्त हमको अगर क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में बड़ा पैसा, अपना कैरियर, नाम, फैन सारा कमाना है, तो हमको क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक नॉलेज है वो अगर हमको पता रहेगा तो इस सेक्टर पे आप 101% दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस सेक्टर पे पैसा बनाने से रोक पाएगी। उसके लिए आपको इस क्रिप्टो करेंसी के दो जो ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है कि क्रिप्टो करेंसी में दो वर्ड आते हैं। पहला वर्ड आता है सेंट्रलाइज और दूसरा वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज। अब अपन समझते हैं सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी में दो वर्ड आते हैं। पहला वर्ड आता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब अपन समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में एक्चुअल में हमको अगर पैसे बनाने हैं तो इसके जो बेसिक नॉलेज, जैसे मैंने बताया आपको, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मार्केट में 18 से 20 हज़ार क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, लेकिन आप कैसे समझ पाएंगे कि ये बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है और ये बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो उसके दो पार्ट हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब अपन आते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। कभी भी आज तक जिस किसी भी ने सेंट्रलाइज सेक्टर पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आप ये मान के चलिए 100% वो रिस्क में रहा है। आज तक उसका पैसा हमेशा इस सेक्टर पे घुसा ही घुसा है, वो माइनस पॉइंट पे ही गया है। जबकि देखेंगे अगर दूसरी तरफ अगर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज सेक्टर पर अगर जिस किसी भी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ उसका पैसा 99% सेफ जोन में रहा है। अगर वो 1% भी अपनी लाइफ में अगर रिस्क लेता है तो इस सेक्टर पे उसको 101% पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसकी दूसरी चीज़ समझते हैं, सेंट्रलाइज की दूसरा जो माइनस पॉइंट है उसमें आता है, सबसे पहले अगर सेंट्रलाइज सेक्टर रहेगा, आपके पास कोई भी अगर प्लान लेके आता है क्रिप्टो करेंसी का, तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है। तो उसके प्लान में आप जज करिए। अगर उसके प्लान में अगर कोई ऑनर है, उस प्रोजेक्ट का अगर ऑनर है, अगर मान लीजिए उस प्रोजेक्ट को चलाने वाला कोई डायरेक्टर है, कोई एमडी है या सीएमडी है, उस प्रोजेक्ट को चलाने वाला अगर है, तो आप ये समझिए कि इन लोग जो है 100% सेंट्रलाइज सेक्टर में काम करने वाली प्रोजेक्ट है। इन लोगों का अक्सर करके पहचान कब मिलता है, मार्केट में इन लोग क्या करते हैं, लाखों करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर बनवाते हैं और सॉफ्टवेयर बनवा करके आपके हमारे सामने एक बड़े अवसर के रूप में हमको दिखाते हैं कि इसमें जो है चकाचौंध के रूप में आपको बड़े बड़े लुभावनी लालच दिया जाता है। और जो सॉफ्टवेयर की टोटल जो है की होता है, ये की होता है उन ऑनरों के पास जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं। जबकि कभी भी अपन जब डिसेंट्रलाइज सेक्टर में अगर आप आते हो, अगर बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी अगर डिसेंट्रलाइज को देखते हो, यहाँ कभी भी ऑनर नहीं पाया जाता। इस सेक्टर की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये होती है, यहाँ पे ना ऑनर होता, ना डायरेक्टर होता, ना एमडी होता, ना सीएमडी होता। इस सेक्टर पे हमेशा देखेंगे इस सेक्टर पे होगा क्रिएटर या फिर डेवलपर। अगर आपको लगता है इस सेक्टर पे ऑनर या क्रिएटर है तो आप समझ लीजिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का आप चयन कर रहे हो। इस सेक्टर की तीसरी अगर माइनस पॉइंट देखते हैं सेंट्रलाइज सेक्टर पे, तो यहाँ पे अक्सर करके देखना सेंट्रलाइज सेक्टर पे पैकेज सिस्टम पाया जाता है। इस सेक्टर पे अगर पैकेज सिस्टम रहा किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप ये मान के चलिए इस प्रोजेक्ट पे आपका पैसा आज नहीं तो कल डूबेगा ही डूबेगा। अब पैकेज के रूप में हमको क्या बोलेगी, वो सेंट्रलाइज सेक्टर की जो प्रोजेक्ट है बोलेगी, अगर आप 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख, 5 लाख रुपया अगर लगाते हो तो हम आपको जितना बड़ा पैसा आप उस सेक्टर पे लगाते हो उतना ज़्यादा आपको परसेंट का लालच देती है।
लेकिन ये लालच आपको कब समझ में आता है, जब आपके पैसे वहाँ लग जाते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज सेक्टर अगर रहेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सेक्टर जेन्युइन प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ कभी भी आपको पैकेज सिस्टम नहीं पाया जाता। इस सिस्टम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, सबसे बात प्लस पॉइंट ये होता है, इस सिस्टम में कोई भी पैकेज नहीं होता। अगर आपको बोलती है डिसेंट्रलाइज सेक्टर, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको बड़े पैसे बनाने हैं, तो इस सेक्टर पे आप 100 रुपये लगा करके भी इस सिस्टम में आप 100 करोड़ रुपए बनाने का आप इस सिस्टम में आप जरिया ले सकते हो। और मैंने ऐसे लोग को भी देखा है जो आज भी लगातार डिसेंट्रलाइज सेक्टर में पैसे लगाए हैं, और वो 100 रुपये से आज के डेट में लगभग आज मेरी देखते देखते में ही कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए बना चुके हैं और आज भी बना रहे हैं। अब अपन समझते हैं सेंट्रलाइज की 5वां माइनस पॉइंट। अगर वो सेंट्रलाइज सिस्टम का प्रोजेक्ट रहेगा, वहाँ पे अक्सर देखिएगा टाइम बाउंडेशन पाया जाता है। टाइम बाउंडेशन का मतलब ये होता है कि यदि वो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा और उस प्रोजेक्ट में आपने 1 लाख रुपए अगर लगाया, और 1 लाख के एवज में आपको क्या बोलेगा, अगर आपने वहाँ 10,000 लगाया या 50,000 रुपये लगाया या 1 लाख रुपये लगाया, तो वो आपको लालच क्या बोलेगी, सेंट्रलाइज सेक्टर की प्रोजेक्ट आपको बोलेगी अगर आप 1 लाख रुपये हमारे प्रोजेक्ट में लगाते हो या 10,000 लगाते हो या 50,000 लगाते हो, तो आपको हमको क्या बोलेगी कि आप 1 लाख रुपए लगाए हो तो आपका पैसा 6 महीना, साल भर या 2 साल के बाद आपका ये 5 से 7 गुना ग्रोथ करके देंगे बोलती है। और वो ऐसा नहीं है कि नहीं देती, लेकिन जो परसेंट के रूप में आपको 1%, 1.5% या 0.5% ऐसा बोलती है, वो परसेंट देती भी है। लेकिन इसकी लूज पॉइंट आपको कब समझ आता है, मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए उस सेंट्रलाइज सेक्टर पे लगाया और कल सवेरे आपको अचानक 1 लाख की ही ज़रूरत पड़ गई, या आपने जितना पैसा लगाया उतने ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, या 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, तो आप सेंट्रलाइज सेक्टर से कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते एक साथ। क्योंकि आपका जो पैसा है आपने क्या किया है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए कंपनी के अकाउंट में क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। आप चाह के भी अपने जो लगाए हुए पैसे आप नहीं निकाल पाते। लेकिन डिसेंट्रलाइज सेक्टर की एक बेहतरीन पार्ट ये होता है, इस सेक्टर पे कभी भी आपका पैसा लॉक नहीं होता, कभी भी इसमें टाइम बाउंडेशन नाम की चीज़ नहीं होती। यहाँ पे अगर आपको पैसे की नीड है, अभी आपने 1 लाख रुपए लगाया डिसेंट्रलाइज सेक्टर पे, और विद इन ए सेकेंड में आपको पैसे अगर मान लो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या दूसरा दिन आपको ज़रूरत है, जैसे हम गूगल पे, फ़ोन पे, UPI पिन यूज़ करते हैं, ऐसे इस सेक्टर पे आप पैसे को अपने जो टोकन होता है या क्वाइन होता है उसको दुनिया के किसी भी कोने में विद इन ए सेकेंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, जो पैसा आप लगाते हो, जो डॉलर के रूप में लगाते हो, जो INR के रूप में लेकर के डॉलर लगाते हो, वो करेंसी या टोकन आपको जो है विद इन ए सेकेंड में दुनिया के किसी भी कोने में आप उस सिस्टम में आप डाल सकते हो। यदि डिसेंट्रलाइज सिस्टम की अगर बात की जाए, तो अगर हम डिसेंट्रलाइज सेक्टर में अगर देखते हैं कि इस सिस्टम में अगर हमको क्रिप्टो करेंसी अगर हम करते हैं, तो इसमें देखिएगा इस टाइप का आपका वॉलेट ओपन होता है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे बिटगेट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पैकेट, सेफपॉल, इस टाइप के आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। इस वॉलेट के अंदर ही आपका पैसा आपके अकाउंट में रहता है। जैसे मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं, मेरे अकाउंट में मेरे पैसे रखाए हुए हैं। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह होती है, इस सिस्टम में आप किसी को पैसा नहीं देते। इस सिस्टम में जैसे हम अपना गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के रूप में हमारे वॉलेट में होते हैं। इस सिस्टम की अब जो है 5वां माइनस पॉइंट अगर देखते हैं सेंट्रलाइज सेक्टर की, तो यहाँ पे अक्सर करके देखिएगा, जैसे एक उदाहरण बात करूँ, कोई भी प्रोजेक्ट आपके सामने अगर आया और अगर वो प्रोजेक्ट का जो ऑनर है या डायरेक्टर है, अगर उन्होंने उदाहरण बात करता हूँ, मान लो 100 करोड़ कॉइन बनाए, 100 करोड़ कॉइन बनाए, और 100 करोड़ कॉइन में देखिएगा उनके एड्रेस कोड में जाके आप जब चेक करते हैं उनके साइट पे, तो इन लोग सबसे बड़ा जो फ्रॉड वहाँ पे आपको समझ आता है, जब एड्रेस कोड में जाके चेक करते हैं तो पता चलता है 70 से 80% कॉइन को अपने वॉलेट में जो होता है ऑनर, जो सॉफ्टवेयर बनवाए रहता है, जो डायरेक्टर होता है, MD होता है,
CMD होता है, इन लोग अपने वॉलेट में रखते हैं। और आपके और हमारे सामने मार्केट में सिर्फ 10 से 20% ही टोकन या करेंसी को जो है, क्रिप्टो करेंसी को हमको मार्केट में रिलीज़ करते हैं। इनकी बातें अक्सर कब समझ आती है, जब देखिएगा अचानक मार्केट में जब रेट ऊपर नीचे करते करते अचानक जब हाई पे ऊपर रेट जाता है, तो आपके पास हम जो टोकन के रूप में जो पैसे रखे हुए हैं, जो कॉइन रखे रहते हैं, हम सोचते हैं इसको बढ़ेगा रेट तब बेचेंगे, बढ़ेगा रेट तब बेचेंगे सोचते हैं। लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी कब फिर जाता है, क्योंकि इनके पास, ऑनर के पास ऑलरेडी 70 से 80% जो कॉइन रखे रहते हैं। इन लोग क्या करते हैं, जैसी रेट बढ़ता है उसके बाद तुरंत इन लोग क्या करते हैं, जो कॉइन रहते हैं उनके पास 70 से 80%, उसमें से 4 से 5% कॉइन को निकाल करके इन लोग अपना कॉइन को बेचते हैं साइड पे। और जैसे ही वो साइड पे बेचते हैं, देखिएगा अचानक वो साइड का जो रेट है, क्रिप्टो करेंसी का रेट है, धड़ाम से नीचे आ जाता है। और आप और हम फिर हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। फिर से जैसे तैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद फिर से रेट बढ़ता है, तो फिर सोचते हैं हम कि रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे, रेट बढ़ेगा तब। हम इंतज़ार ही करते रहते हैं। फिर अपने वॉलेट से ये लोग 70 से 80% जो कॉइन रखे रहते हैं, वो कॉइन को फिर बेचते हैं, फिर अपना जेब गर्म करते हैं। इस तरीके से आप और हम सोचते ही रह जाते हैं, अपने टोकन या क्रिप्टो करेंसी को हम बेच नहीं पाते। और यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम धीरे से रेट को कम करके सिस्टम से आउट हो जाती है। ये जितने भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे, आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। जबकि कभी भी देखेंगे, अगर डिसेंट्रलाइज सेक्टर की अगर क्रिप्टो करेंसी रहेगी, कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट की एक बेहतरीन चीज़ देखिएगा, अगर क्रिएटर के जाके साइड में आप चेक करते हो तो देखिएगा उसके एड्रेस कोड पे क्रिएटर कभी भी 1% भी कॉइन अपने एड्रेस कोड पे नहीं रखता। उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर उसको कॉइन लेना भी रहेगा, टोकन लेना भी रहेगा, तो डायरेक्ट साइट पे जा कर के वो टोकन जो है परचेस करता है। उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये होती है। अगर 7वां पॉइंट अगर देखते हैं सेंट्रलाइज की, सेंट्रलाइज में अगर 7वां पॉइंट समझते हैं कि इसमें -5 7वां क्या पाया जाता है, इनकी जो लेन देन की जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए 1 हफ्ते में टोटल टर्नओवर पूरे ऑल ओवर इंडिया से या पूरी ऑल ओवर दुनिया से कितने का लेन देन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना कमीशन गया, कितना रिवार्ड दिया गया, कितना लेवल इनकम दिया गया, ये सारी चीज़ें कभी भी सेंट्रलाइज सेक्टर आपके हमारे सामने कभी भी नहीं बताएगी। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज सेक्टर में अगर जाते हो आप, तो देखिएगा इनकी लेन देन की प्रक्रिया आपको 100% पारदर्शिता होती है। इनकी अगर लेन देन की प्रक्रिया को अगर समझते हैं, मान लीजिए आप अगर डिसेंट्रलाइज सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण तौर पे बोलो, मान लीजिए आपने 10,000 का कॉइन लिया। अब कॉइन लेने के बाद अपने वॉलेट में आपने रखा, जैसे कि मैंने बिटगेट वॉलेट आपको दिखाया, इस तरीके से वॉलेट में आपने क्या किया, अपने वॉलेट में आपने कॉइन रखा। और अचानक आप उस वॉलेट को खोलते हैं और साइड में खोलते खोलते अचानक ही आपको पता चल रहा है उस साइड से जो वॉलेट से आपका कॉइन अचानक किसी दूसरे के वॉलेट में चला गया। तो उसमें क्या होगा, अब मान लीजिए दूसरे के वॉलेट में गया, तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा जो है वॉलेट से पैसा गायब हो गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है डिसेंट्रलाइज सेक्टर की, अगर आप गलती से भी अगर दूसरे के वॉलेट में आपने अगर मान लीजिए कॉइन को या टोकन को भेज दिया, तो आप उसको चाहे तो विद इन अ सेकेंड में आप पता कर सकते हैं कि ये कौन से वॉलेट पे गया है, कितना समय गया है, कौन सा डेट पे गया है। वो सारी पारदर्शिता डिसेंट्रलाइज सेक्टर की रहती है। तुरंत आप उसको कॉल करके उससे अपना जो है कॉइन जो है ला सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज में इस टाइप की सुविधा कभी नहीं पाई जाती। इस सिस्टम की 7वीं जो माइनस पॉइंट देखेंगे, इसमें देखिएगा अगर किसी भी सिस्टम की अगर आप रीढ़ की हड्डी अगर समझते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जो मेन चीज़ होता है उसको पहचानने का कि उस पे वाकई में वो ईमानदार है, वो प्रोजेक्ट की बेईमान है, उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, उसकी जो लिक्विडिटी फंड है। अगर वाकई में डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज को समझना है तो उसके एड्रेस कोड में जा करके किसी भी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी फंड आप चेक करिए। अगर लिक्विडिटी फंड जैसे ही आप चेक करते हो तो पता चल रहा है सेंट्रलाइज सेक्टर की अक्सर करके लिक्विडिटी फंड आपको 50% से कम ही मिलेगा।
जबकि कभी भी देखिएगा कि डिसेंट्रलाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर लिक्विडिटी फंड गिरी से गिरी हालत में आपको 70% से अब ही पाया जाता है। आप देख लीजिएगा किसी भी तरीके से। और अपन जिस प्रोजेक्ट की आगे अपन चर्चा करेंगे, उस प्रोजेक्ट को बताने से पहले आपको मैं बता दूं, अपन जिस प्रोजेक्ट की चर्चा करने जाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट वाकई में आज की दुनिया में पूरे ब्रांड के रूप में उभरने वाली ये प्रोजेक्ट है। और अभी देखा जाए पूरी दुनिया में उसी का ही डंका बज रहा है, जैसे आज बिटकॉइन का बज रहा है। आज देखते हैं उसकी एक लास्ट पॉइंट, अगर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की लास्ट पॉइंट अगर समझते हैं कि आप अगर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को लास्ट में डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपसे अगर कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी, इस टाइप की कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगती है केवाईसी करने के लिए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके साथ आज कल 1 साल 2 साल या 6 महीना 12 महीने के अंदर फ्रॉड 100% होगा ही होगा। जबकि डिसेंट्रलाइज सेक्टर में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, डिसेंट्रलाइज सेक्टर की कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आते हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको इस टाइप का आपके प्ले स्टोर में जा करके आपको इस टाइप का क्या होगा, जैसे मैंने बिटगेट वॉलेट डाउनलोड किया है, इस टाइप का आपको या तो बिटगेट डाउनलोड करेंगे या ट्रस्ट वॉलेट या डाउनलोड करेंगे या सेफपाल या फिर मेटामास्क, इस टाइप के जो दुनिया में गिने चुने डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो आप ओपन करते हैं और उस सिस्टम में आपको मिलता है 12 अंक का की। वो की ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आप याद रखिए, अगर आपने कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट अगर ओपन किया है तो आप प्लीज़ उस 12 अंक के की को कभी भी अपने से अपने अलावा किसी और को न दिखाए, क्योंकि ये 12 अंक का की ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, पूंजी है, आपकी कॉइन का, आपके क्रिप्टो करेंसी जो इसमें रखे हैं उसकी चाबी है। इसको आप कभी भी ना व्हाट्सएप में रखें, ना ईमेल में रखें, ना ही किसी को आप फॉरवर्ड करें। इसको बाकायदा ना आपको फ़ोटोकॉपी सेंटर में फ़ोटोकॉपी कराना है, आपको बाकायदा अपने पेन या डायरी से लिख करके, पेन में लिख करके 2 पत्ते बनाने हैं। एक पत्ते को आपको बाकायदा अलमारी के अंदर रखना है और एक पत्ता जो 12 अंक का की है उसको आपको अलमारी के बाहर रखना है। अब मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर मान लो खुदा न खास्ता अगर आपका अलमारी से भी कोई चीज़ चोरी हो जाता है, बाहर में जो रखे वो कम से कम सेफ रहेगा आपका। तो बस इतना ही बता रहा हूँ मैं, आप याद रखिए सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के जो पार्ट है मैंने इतना बोला, ये चीज़ें आपको हमेशा एक बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी चयन करने के लिए इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो इस सिस्टम में आप 101% आपको इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने से, पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, थैंक यू। आपको यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म की आप तलाश कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप जिसका नाम है डायमंड सपोर्ट सिस्टम, डायमंड सपोर्ट सिस्टम आपको आमंत्रित करती है, आप आइए हमारे सिस्टम में और आकर के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का चयन करिए। जैसे कि आज के डेट में हमारे साथ जितने भी डायमंड सपोर्ट सिस्टम के ग्रुप के जितने लीडर हैं, आज जो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ को एक बेहतरीन मुकाम पे आज पहुंचा चुके हैं और जो इतने लोग हमारे साथ आ रहे हैं आज बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आप आइए। और आपको एक लास्ट में बताना चाहूँगा, यदि आप अपने कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को लेकर के अगर सीरियस है तो बिल्कुल आइए, ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन करिए जिसके साथ में एक विजेता ग्रुप में आइए और आपका स्वागत करती है डायमंड सपोर्ट सिस्टम। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिस प्रोजेक्ट के बारे से आपको बताया, यदि आपको ये जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद, थैंक यू।
और यदि आपको ये सिस्टम में, अगर हमारे डायमंड सपोर्ट सिस्टम में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको हमारा लिंक जो है आपको इस सिस्टम में जो है नीचे आपको दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आकर के आप उसको आके चेक कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है, आप आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप टाइम पास के रूप में अगर इस सिस्टम को अगर करते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट ना करें। अगर जो अपने सीरियस, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आइए मैं आपके साथ हूँ। 100% आप जिस जर्नी की तलाश है, जिस ज़िंदगी की आपको तलाश है, वो ज़िंदगी आपको ये डायमंड सपोर्ट सिस्टम आपको 100% पूरा करेगा। ओके, थैंक यू।